स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब एरिया से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स से, जो कि हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन एंड कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है? नंबर आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। और आप उसको क्या करोगे? 10 की पावर में लिखोगे। या तो बेटा आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन साइंटिफिक नोटेशन आर नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को आप 10 की पावर में लिखोगे और वो जो आपके 10 की पावर में नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा एक नंबर के साथ जो कि किसके बिटवीन आएगा? 1 and 10, मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। अब इंटरनेशनल चीज एक्सेप्ट की गई कि जब भी आप कोई सेंटिफिकेशन लिखेंगे ना, तो उसके हमेशा लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। The national accepted practice is that there should be only one non-zero digit left of decimal। ये बेटा इसके रूल कह लें कि सेंटिफिकेशन में आपने हमेशा पॉइंट से पहले जो है वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। इसकी एग्जांपल देखें, द नंबर 134.7 शुड बी रिटन एज। अब देखें तो पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट तीनों है, लेकिन एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट को आप रिवर्स करके ले जाएंगे किसके बाद? 1 और 3 के बिटवीन। तो 1 टाइम यहाँ पे, फिर 2 टाइम, तो 2 टाइम आपने पॉइंट को रिवर्स किया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? +2। जब भी आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो +2 आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे आपने 2 टाइम रिवर्स किया था तो आपके पास +2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो पावर क्या होगी? तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगी। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आओगे 2 और 3 के बिटवीन, क्योंकि पॉइंट से पहले भी जीरो है, पॉइंट के बाद भी जीरो है, तो आपने इसको नॉन जीरो बनाना है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे 2 और 3 के बिटवीन। शुड बी एक्सप्रेस्ड एज 2.3 इंटू 10 रेज पावर क्या आ जाएगा? -3, क्योंकि आपने इसको 3 टाइम रिवर्स किया ना, 1 टाइम, 2 टाइम और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 टाइम। तो आपके पास यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? -3। अब इसको सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। जब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे तो पावर क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखिए इसका पॉइंट कहाँ पे? एक नंबर है हमारे पास, इसका पॉइंट हमेशा क्या होगा? मोस्ट राइट साइड पे होगा, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट का आपने 3 के बाद लेके जाना है, 3 और 4 के बिटवीन कह लें। तो आपने देखिए कितने टाइम रिवर्स किया इसको? 1, 2, 3 और 4, तो 3.456 × 10 पावर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि आपने इसको जो डेसिमल पॉइंट को लेके गए हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, तो पावर क्या आएगी आपके पास? पॉजिटिव। अब अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो आपके पास पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। देखें आपके पास एक नंबर है, अब इस पॉइंट का आपने 2 और 3 के बिटवीन लेके जाना है, तो कितने टाइम रिवर्स किया? 1, 2 और 3, तो 2.345 × 10 रेज़ पावर क्या आ जाएगा? -3। तो एक बात याद रखनी है, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बेटा जो कन्वेंशन यूज की जाती हैं यूनिट्स को असाइन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग यूनिट्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। अगर आपने किसी भी साइंटिस्ट का नाम लिखना है, उसका यूनिट लिखना है उसके नाम के बिहाफ पे, ठीक है, लाइक हम न्यूटन की बात करते हैं, तो इसका जो फुल नेम अगर आपने लिखना है तो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। एल आप लोगों ने लिखना है, SmallNEWTON, ठीक है। तो एल आप लोगों ने लिखना है जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और अगर आप लोगों ने पास्कल लिखना है तो पास्कल पूरा आ जाएगा, इसका पहला अल्फाबेट भी स्मॉल ही होगा। ये इसके रूल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अगर आपने लिखना है उसका यूनिट का सिंबल, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज। अगर हम देखें तो अगर आपने इसका सिंबल इस्तेमाल करना है तो न्यूटन के लिए बेटा आ जाएगा जस्ट एन, ठीक है, न्यूटन के लिए एन आ जाएगा। अगर फुल नेम लिखेंगे तो फिर आपका कैपिटल नहीं होगा। अगर आपने सिंबल यूज करना है तो फिर आपके पास जस्ट फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इधर पास्कल लिखना है तो पास्कल का पी आ जाएगा। पी पी ए क्यों नहीं आया बेटा? इस वजह से कि इसमें आपके पास पी प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से पी ए इसमें यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। तो प्रीफिक्सेस में आपने कोई भी स्पेस नहीं देनी होती जब भी आप लिख रहे होते हैं। सच एज, हमारे पास एक नंबर है 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब 10⁻³ जो है ना बच्चों, ये आता है मिली के इक्वल। किसके इक्वल आता है? मिली के इक्वल। तो आप इसको क्या देख सकते, देखें मिली 10⁻³ मीटर था ना, तो इसकी जगह मैंने क्या मेंशन कर दिया? मिली। और ये मीटर आपके पास के साथ आ जाएगा, इसके बिटवीन कोई स्पेस नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, 1 × 10⁻⁶ मीटर। 10⁻⁶ जो बच्चा होता है वो आता है माइक्रो के इक्वल। तो आप देख लें माइक्रो इसकी जगह आ जाएगा और मीटर, ये दोनों मैंने कंबाइन करके यहाँ पे मेंशन कर दिए। होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच स्पेस अपार्ट। इसमें आपने कोई स्पेस नहीं देनी, जबकि इसमें आपने क्या करना है? स्पेस मेंशन करनी है, लाजमी है।
फॉर एग्जाम्पल न्यूटन मीटर इज रिटन एज, आपने क्या लिखना है, न्यूटन मीटर का आप लोगों ने अगर यूनिट लिखना है तो न्यूटन और मीटर के बिटवीन क्या आ जाएगी, आपके पास स्पेस आ जाएगी जब आप बेस यूनिट्स को मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड बेसिकली कॉम्बिनेशन से है कि आपने कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना प्रीफिक्सेस का। फॉर एग्जांपल 1 माइक्रो फैरेड है तो देखें 2 दफा आपके पास प्रीफिक्सेस माइक्रो रिपीट हो रही है, ठीक है। आप इसको कैसे लिखेंगे, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी -6, तो -6 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसका आंसर बेटा आएगा -12। तो -12 जो प्रीफिक्सेस में वैल्यू होती है वो पीको की होती है, तो आप इसको पीको फैरेड में लिख देंगे। या मैंने एक और एग्जांपल दिया है इसकी कि 1 मिलीमीटर, अब 2 दफा मिली आ रहा है तो ऐसे नहीं लिख सकते, मिली की वैल्यू होती है बच्चों -3, 10⁻³ इसकी वैल्यू और 10⁻³ इसकी वैल्यू, तो -3 - 3 - 6 हो जाएगा और प्रीफिक्स में -6 बच्चों आता है माइक्रो के इक्वल, तो आपने इसको माइक्रोमीटर लिख देना। यानी कि सिंपल वे में कि आपने कंबाइंड प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसका अल्टरनेट यूज करना है उसके सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास क्या आएगा, नंबर सच एज 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर में बी एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर नोटेशन एज। आप इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 10⁻⁴ था ना, सेंटी की जगह क्या आ जाएगा -2, 10⁻², ठीक है, और -4 क्या आ जाएगा आपके पास +2 आ जाएगा। अब इसको मैंने सॉल्व किया हुआ आप लोगों के लिए, देखें ये नंबर हमारे पास आ गया था, सेंटी की जगह मैंने लिख दिया क्या -2, 10⁻², क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻⁴ - 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻²। तो इस नंबर को आपने इस तरह लिख लेना है। ये देखिए सेंटीमीटर में था, आपने इसको मीटर में लिख दिया। सिंपल वे में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ये ऐसा यूनिट में नहीं था, क्योंकि लेंथ का यूनिट आता है मीटर, तो ऐसा यूनिट में आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है। तो इसका क्या मतलब, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन। इसका मतलब समझे एग्जांपल से, लेट वो हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका अर्गी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मीटर के ऊपर स्क्वायर है, बल्कि किलो के ऊपर भी बच्चों के आएगा स्क्वायर आएगा, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि किलो के ऊपर भी स्क्वायर और मीटर के ऊपर भी स्क्वायर, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर भी बाद में लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये भी कंफ्यूजिंग होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं तो आपने जो भी मेजरमेंट लेनी है, आप उस टाइम उस चीज को इस्तेमाल करें जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि आसानी महसूस करते हैं। लाइक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजरमेंट इन मिलीमीटर, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजरमेंट लेके देगा मिलीमीटर में, एंड द मैस ऑफ कैलोरीमीटर इन ग्राम, तो अगर आप लोग मैस को मेजर करते हैं तो वो ग्राम में आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है, बट बिफोर कैलकुलेशन फॉर द रिजल्ट ऑल मेजरमेंट मस्ट बी कन्वर्टेड टू द अप्रोप्रिएट एसआई बेस यूनिट। इसका मतलब बच्चों सिंपल वे में आपको बताऊं कि ये है कि जब भी आप मेजरमेंट ले रहे होगे प्रैक्टिकल करते हुए, तो आपने उस टाइम उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है जो भी आपका उस टाइम क्या है अवेलेबल है, आप उसको कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और बाद में जिसमें भी आपके मेजरमेंट चाहिए होंगी आप उसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक आपके पास एक स्केल है, वो सेंटीमीटर में आपको जो है वो मेजरमेंट करके दे रहा है जो कि उस टाइम मौजूद था, आपने उसको क्या किया सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, उन रीडिंग्स को ले लिया, बाद में जाके आपने अगर आपको वैल्यू मीटर में चाहिए होगी तो आप सेंटीमीटर को बाद में क्या कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर आप ने किसी को पैसे उधार दिए हैं, उसने आपको वापस करने हैं, ठीक है, अब वो कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, हालांकि आपने उसको कैश में दिए थे, अब वो कहता है कि मैंने आपको चेक में वापस करने हैं, ठीक है। अब आपके पास जो कन्वीनियंट क्या है इस टाइम कि आप उसको क्या कर लें चेक में वापस ले लें। अब वो क्या करेगा, आपको चेक साइन करके दे देगा जितनी भी आपकी अमाउंट होगी, अब आपने उस चेक को क्या करना है ले लेना है, हालांकि आपने चाहिए आपको कैश में अमाउंट, लेकिन आप क्या करेंगे चेक में ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे कैश करवा लेंगे। यही एग्जांपल बेटा इसकी है कि जब भी आप मेजरमेंट लोगे तो आप उस यूनिट को इस्तेमाल कर लोगे जो कि उस टाइम मौजूद है, उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करेंगे जो कि उस टाइम मौजूद है, बाद में फिर आप उसको क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। होपफुली आपको आज के बेटा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इस रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।